बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोरल ड्रा के आज के इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों के सामने मैं एक बॉक्स तैयार कर रहा हूँ। ये जो आप 3D बॉक्स देख रहे हैं, अगर मैं इसको आपको ओपन करके दिखाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसके अलग अलग पीस हो जाते हैं, और जबकि हमने इसके अंदर एक कैट भी बिठाई हुई है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये बॉक्स डिज़ाइन किया गया है कोरल ड्रा के अंदर, और इसके अंदर एक अदद कैट भी आपके सामने मौजूद है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये मुकम्मल तौर के अंदर एक 3D बॉक्स यहाँ पे मौजूद है। अब इस बॉक्स को कैसे डिज़ाइन किया गया है, किस तरह से इस शेप्स को बनाया गया है, यही आज हम सीखेंगे इस वीडियो के अंदर। अब मैं एक अदद बॉक्स लगाता हूँ आपके सामने। देखें, ये मैंने बॉक्स लगा दिया है। ये आपने देखा है कि मैंने इस बॉक्स से वो 3D बॉक्स पूरा का पूरा मैं तैयार करूँगा आप लोगों के सामने। हमने कंट्रोल की मदद से ये एक बॉक्स मैंने मुकम्मल कर लिया है। अब मैं यहाँ पे इस जगह से एक अदद लाइन लगा रहा हूँ, ठीक है। कंट्रोल की मदद से ये मैंने लाइन ऐसे लगा दी है, और यहीं से मैं इसको इस जगह पे ला रहा हूँ, और यहाँ पे मैं राइट क्लिक कर देता हूँ। बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं और इसको उधर उन लाइनों के साथ जाके मिलाते हैं, और राइट क्लिक करके इसकी कॉपी ले लेते हैं। ये आप देख लीजिए कि मैंने यहाँ पे एडजस्ट करके राइट क्लिक से इसकी कॉपी ले ली है। अब ये जो ऊपर लाइनें हैं इनको मैं ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। ये अब दो बॉक्स जो हैं वो यानी दो आपके सामने रेक्टेंगल मैंने आमने सामने लगा दी हैं। इन्हीं रेक्टेंगल से अब मैं ये 3D बॉक्स आप लोगों के सामने तैयार करने वाला हूँ, और तमाम की तमाम रेक्टेंगल ही लगाऊंगा आपके सामने। ये देखें कि अब मैंने एक और रेक्टेंगल यहाँ पे फिट कर दी है, इस जगह पे देखें, ठीक है। यहाँ पे ये रेक्टेंगल लगा दी गई है। अब इस रेक्टेंगल को शेप टूल की मदद से हम शेप देंगे। शेप टूल यानी F10 प्रेस करें या शेप टूल पे क्लिक करें, उसके बाद कंट्रोल Q प्रेस करें। अब यहाँ से ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, इस पॉइंट को मैं इस पॉइंट के साथ यहाँ पे मिला देता हूँ, जबकि इसको इधर मिला देते हैं इस पॉइंट के साथ। और इसी तरह से ये वाला पॉइंट हम इस पॉइंट के साथ मिला देते हैं, जबकि ये वाला पॉइंट हम नीचे इसके साथ मिला देते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये नीचे का जो इसका फ़र्श है वो तैयार हो गया है बॉक्स का, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए, ठीक। इसको हम यहाँ पे ग्रीन कलर दे देते हैं। यहाँ पे देखें, ये मैंने ग्रीन कलर दे दिया, ठीक है। जबकि इसको हम ये पर्पल कलर दे देते हैं, ठीक है। अब आप ये देख रहे हैं कि ये उस तरफ चला गया, जबकि इधर आना चाहिए। तो शिफ्ट के साथ मैं पेज अप कर देता हूँ, तो आप ये देख लीजिए कि ये इस तरीके से यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। और इसी तरह ये आप सेट कर लीजिए। तो शेप टूल की मदद से अब हम एक और बॉक्स जो है यहाँ पे कवर करते हैं। यहाँ पे देखें, और इसको मैं यहाँ तक ले आता हूँ इस तरह, ठीक है। ये देखें, ये मैंने इसको बॉक्स लगाना है, उधर मैं इस बॉक्स को अब फिट करने लगा हूँ, ठीक है। तो ये देखें, अब मैंने कंट्रोल Q प्रेस किया, शेप टूल को लिया और यहाँ से इसको ऊपर एडजस्ट कर दिया, और यहाँ से इसको इधर एडजस्ट कर दिया। अब इसको हम कोई भी कलर दे देते हैं। ये वो पीछे उधर वाली वॉल है, ठीक है, वो हमने कर दी है। और इसको अब आप लोग शिफ्ट पेज डाउन करेंगे तो देखें ये उस तरफ चली गई है दीवार। अब इसी को हम पकड़ते हैं, इसी की यानी इस रेड वाले को मैं यहाँ लाता हूँ यहाँ पे, और राइट क्लिक करके कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। और इसके पीछे जो ये हिस्सा है इसका, इसको मैं ब्लू कर देता हूँ। ये देखें,
और इसको भी हम कोई और कलर दे देते हैं ताकि ये हर बॉक्स अलग अलग हो जाए। ये देख सकते हैं आप। और अब इसके ऊपर हमने इसको बंद करना है ऊपर से, ठीक है। तो इसको बंद करने के लिए अब हम एक और बॉक्स लगाते हैं इसके ऊपर, देखें, और इस बॉक्स को इसके ऊपर फिट करते हैं यहाँ पे। सारा काम आप लोग देख रहे हैं शेप टूल का है, और शेप की मदद से आप कोई भी शेप आसानी से आप बना सकते हैं, ठीक है, किसी भी तरह की। और इसको शेप टूल लिया हमने, कंट्रोल क्यू याद रखें आप लोगों ने प्रेस करना होता है, जिससे शेप जो है वो देखें, इसको मैंने इस साइड पे कर दिया है। और इसी तरह से ये वाली जो ये आपके सामने है, हर पॉइंट को आप उसकी जगह पे रख दें यहाँ पे, और ये पॉइंट पकड़ के आप इधर ले आएँ। ये देख सकते हैं कि आपने अब इसके ऊपर जो इसकी छत है वो भी तैयार कर ली है, और इसको हम ये वाला कलर दे देते हैं। तो आप ये देख सकते हैं। अब हमने इस कैट को इसके अंदर डालना है। इसको कंट्रोल पेज डाउन करके आप इसको इसके पीछे ले जाएं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैट उस डब्बे में जा चुकी है। और इस कैट को आप इसके अंदर एडजस्ट कर लीजिए, जहाँ पे आपने इसको एडजस्ट करना है। थोड़ा आप इसकी सेटिंग वेटिंग कर सकते हैं किस तरह से, और ऊपर से फिर इसको बंद कर दीजिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों ने ये एक 3D बॉक्स तैयार कर लिया है, जिसको आप जिधर से ओपन करेंगे आपको उधर से उसका बैक हिस्सा नज़र आएगा। वो सारा का सारा आप देख सकते हैं, और सारे पीस आप अलग अलग कर सकते हैं। तो ये वो तरीका है कि शेप टूल की मदद से आप आसानी के साथ आप किसी भी किस्म का बॉक्स जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी कि आप शेप टूल के ज़रिए किसी भी किस्म की शेप को कैसे बना सकते हैं। तो आप इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।